वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और मेरे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो बैंकिंग सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, और मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो इसलिए मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन सा जॉब किस प्रकार का है। और बाकी के जो मेरे दोस्त हैं उनका भी एक्सपीरियंस मेरे पास है। उन उनका जो कहा सुनी है, मतलब जो जो भी वो एक्सपीरियंस उनका खुद का बताते हैं, उसके बेसिस में आपको मैं आज इस वीडियो में जो भी बातें हैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं मेन टॉपिक्स पे, प्राइवेट जॉब और होता है गवर्नमेंट जॉब। तो प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ग्रोथ किस में ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होती है। आईटी सेक्टर में अगर आप जाओगे, बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी खासी होती है, अच्छे लेवल पर होती है। वहाँ पे ही अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पे अगर हायर पोस्ट के लिए आप जॉब पोस्टिंग अगर लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हायर पोस्ट पे आपको गवर्नमेंट जॉब अगर मिलता है तो वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो इनिशियल पे होगा वो अच्छा खासा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर वही होगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आपका प्रमोशन होता है, तब गवर्नमेंट में अगर प्रमोशन होगा तो आपका इनिशियल जो बेसिक पे है उस पे ही इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। डायरेक्टली जैसा प्राइवेट सेक्टर में होता है वैसा, मतलब पैकेज अगर आप स्विच करते हैं तो पैकेज एकदम डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, वैसा नहीं होता गवर्नमेंट सेक्टर में। यहाँ पे क्या होता है कि भले ही आपको सिक्योरिटी हो, आपको पर्स अच्छे हो, फिर भी आपका जो बेसिक पे है उस पे ही इंक्रीमेंट होगा, और उसके बेसिस पे अलाउंसेस है बाकी वो आपके बढ़ते रहेंगे। मैं भी खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ एज इन क्लेरिकल सेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिक पे जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। हर साल जुलाई में आपका इंक्रीमेंट हो जाता है, उसके बेसिस पे अलाउंसेस जो है वो आपके बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये है। और मेरे जो बाकी दोस्त है, एक दोस्त तो मेरा हाल ही में उसका सिलेक्शन हो गया है एज अ बैंक पीओ। हो सके तो मैं उसका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर लाऊंगा, उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हो, प्लीज़ कीजिएगा, ताकि ऐसी सपोर्ट की वजह से मुझे लगे कि भाई उसका इंटरव्यू अगर हो तो अच्छा है, उसको ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें। तो उसकी मेहनत 3 साल की थी। उसने उसका क्लेरिकल क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसका पीओ निकल गया है। तो ये एक बात है। अगर बैंकिंग सेक्टर में आप क्लेरिकल लेवल जॉब भी लेते हैं तो उसकी क्लेरिकल की जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी खासी हो जाती है। ग्रॉस अगर आप देखें तो लगभग 50,000, मतलब 47,000 ऐसा कुछ ग्रॉस आपको मिलता है, और इन हैंड आपको मिल जाएगा 41-42,000 के करीब क्लरिकल लेवल में। और पीओ का जॉब अगर देखो तो 70,000 80,000 तक वो सैलरी चली जाती है। इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ। जो पर्स होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और अच्छे खासे होते हैं, मतलब आपको फ्लैट मिलेगा, उसका अलाउंसेस, उसके अलाउंस जो है लीज अकोमोडेशन बोलते हैं उसको, वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है, बैंक पीओ में। लेकिन उसके कई सारे कॉन्स भी होते हैं प्राइवेट सेक्टर के। इस बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं स्पेशली कहना चाहूँ तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि आपकी जो पोस्टिंग है, शुरुआत में शायद आप आउट ऑफ स्टेट पोस्ट किए जाए, 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर ऐसा आपको ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज आपको वो पोस्टिंग मिल जाए। 1,000 2,000 किलोमीटर 1,500 किलोमीटर दूर आपको घर से दूर आपको पोस्टिंग मिल जाए। तो ये होता है। अगर क्लेरिकल लेवल आप जॉब चूज़ करते हैं तो आपको होम स्टेट मिल जाता है उसमें, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करते हो उस स्टेट में आपको वैकेंसी मिल जाती है, मतलब पोस्ट मिल जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, होम तालुका पे मिल जाए। पॉसिबिलिटीज़ कम है, हालांकि लड़कियों के लिए पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती है। गवर्नमेंट में सेक्टर में अगर आ जाए तो गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो है प्रत्येक तालुका पे होते हैं। मेजरली जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स है, हर तालुका पे उसका शायद ऑफिस हो। मेरा ऑफिस जो है वो हर एक तालुका पे है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ नहीं है। अगर मैं पोस्ट भी हो जाता हूँ तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हालांकि इसमें क्या होता है कि डिवीज़न लेवल पे ट्रांसफ़र होते हैं, तो डिवीज़न लेवल पे ट्रांसफ़र होने की वजह से मैं अपने डिवीज़न में ही कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता हूँ। अगर मैं चूज़ करूँ मैं डिवीज़न दूसरा चूज़ करूँ
तो वहाँ पे भी मैं ट्रांसफ़र हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम भी लगता है। तो ये एक ऐसी बात होती है। अगर आप हायर लेवल की पोस्ट पे जाते हो, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होंगे, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। आजकल प्राइवेट गवर्नमेंट ऐसा अलग अलग नहीं हुआ है, अलग अलग नहीं रहा है। एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको गवर्नमेंट में ज़्यादा प्रेशर, प्राइवेट में ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रेशर थोड़ा कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेशर बिल्कुल ही नहीं होगा। हर एक जॉब के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान होते हैं, ये आपको मुझे बताना था। शुरुआत में हम पढ़ाई करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार जॉब में जाने के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन वैसा नहीं होता। हर एक डिपार्टमेंट में अपने अपने तकलीफ़ें होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो फेस आपको जानना चाहिए। सबसे पहले वो जानिए, उसके बाद में आप चूज़ कीजिएगा। मेरा एक दोस्त है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का जॉब छोड़ के एमबीए किया है, एमबीए कर रहा है वो अभी। अच्छे खासे कॉलेज से एमबीए कर रहा है। 2 साल वो और तैयारी करेगा, उसके बाद में उसे जॉब मिलेगा। ठीक है, इस तैयारी से भी लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और मेरे कई दोस्त प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में हैं, पुणे मुंबई में। तो वो भी उनके भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मुंबई में जो रहता है उसकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम है उसके हिसाब से, मुंबई के हिसाब से। वहाँ पे उसके एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पुणे में भी मेरे कई सारे दोस्त हैं, मेरा खुद भाई भी है। तो वो क्या होता है कि उसको ज़्यादा प्रेशर होता है। अच्छी खासी सैलरी है लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप समझ के थोड़ा चलिएगा। ठीक है, कि आपको प्रेशर ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, मतलब प्रेशर आप टॉलरेट कर सकते हैं, या फिर आपको पीस चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। तो ऐसा कहीं भी नहीं होगा। गवर्नमेंट सेक्टर चूज़ कर लो या फिर प्राइवेट सेक्टर, ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस आजकल नहीं है। जॉब है उसका मतलब नौकरी है, इसका मतलब आप नौकर है। इन द डायरेक्ट कन्वर्सेशन में आपसे कर रहा हूँ कि नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आप नौकर ही है। ठीक है, सिर्फ कॉरपोरेट मजदूर हम कहलाएंगे। तो इसके लिए इन सब बातों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपका खुद का बिज़नेस है, आपके फादर का बिज़नेस है, तो आप उसे भी संभाल सकते हो। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो कि बिजनेसमैन लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा कमा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं बिजनेसमैन लोग। ठीक है, तो ये एक कड़वी सच्चाई है और इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें कि अगर आपको सैलरी चाहिए, थोड़ा सा इनिशियल फेजेस में अगर आप टॉलरेट कर सकते हो, सब कुछ लॉस टॉलरेट कर सकते हो, या फिर पेशेंस आपके अंदर है, तो आप बिज़नेस की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ही मेहनत लगेगी। हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में अपनी अपनी मेहनत है भाई, अपने अपने हिसाब से टाइम लगता है, सब बातों को टाइम लगता है। और गवर्नमेंट के लिए भी आप अगर तैयारी करते हो तो आपको 2-3 साल तो लग जाते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ, यूपीएससी करो, स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम्स आप करो, एसएससी के एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स, टाइम लगता है हर एक चीज़ को। वैसे ही आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, उनको भी टाइम लगता है। मेरा खुद का चैनल देख लो, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। फिर भी अगर आ चुका हूँ, क्योंकि यार कहीं तो मेरा टाइम इन्वेस्ट हो, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि करियर चूज़ करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपके फ़ायदे नुकसान, आप क्या टॉलरेट कर सकते हो। ठीक है, इस सब को पहले समझ लेना। कोरा जो है एक ऐप है, उस पर जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन डालिए, आपको क्या लगता है, वहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद में ही जॉब चूज़ करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।